वेलकम टू टारगेट हरियाणा। आज है 28 जनवरी 2021 और आज से रिलेटेड जितने भी हरियाणा के करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगी, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली करंट अफेयर की वीडियो जो है आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा 9 फसलों को एमएसपी पर खरीदने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है हमारा हरियाणा। ठीक है, एमएसपी पर सबसे ज़्यादा 9 फसलों की खरीद करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? देश का हरियाणा बना है। जो अब नए नियम बनाए गए हैं कृषि से रिलेटेड, तो उनमें से ही एक है एमएसपी, और उस पर सबसे ज़्यादा फसल खरीदने वाला जो राज्य है वो बना है हमारा हरियाणा। इसमें सरसों, बाजरा, मक्का, सूरजमुखी और मूंग दाल की फसलें जो है वो भी खरीदी गई हैं। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। और अब बात जो है फसलों की हो रही है, तो हमें हमारे कृषि मंत्री जो है हरियाणा के वो हमें पता होना चाहिए। तो हमारे कृषि मंत्री कौन हैं? वो हैं जेपी दलाल। ठीक है, तो इनका नाम आपको याद रखना है। और केंद्रीय कृषि मंत्री का नाम भी आप याद रखिए, नरेंद्र सिंह तोमर। तो केंद्रीय कृषि मंत्री का नाम है नरेंद्र सिंह तोमर और हरियाणा के कृषि मंत्री का नाम है जेपी दलाल, जयप्रकाश दलाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारा गांव जगमग गांव योजना के तहत कितने और गांवों को शामिल किया गया है? देखिए, महारा गांव जगमग गांव योजना जो है 1 जुलाई 2015 को चलाई गई थी। ठीक है, सीएम द्वारा। और महारा गांव जगमग गांव योजना के तहत 5000 गांव तक जो है 24 घंटे बिजली प्रोवाइड करवाई जा रही थी। और अब इसमें जो है 223 गांव और जोड़ दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको ये आंकड़ा याद रखना है। महारा गांव जगमग गांव के तहत हरियाणा में कितने गांव में 24 घंटे बिजली प्रोवाइड करवाई जा रही है? तो वो है 5223 गांव। 223 जो है अब नए गांव जोड़े गए हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और महारा गांव जगमग गांव योजना जो है किस चीज़ से रिलेटेड है, ये चीज़ भी आप याद रखिए। तो ये बिजली से रिलेटेड है। ठीक है, और 1 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। अब बिजली की बात हो रही है, तो हमारे बिजली मंत्री कौन हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हमारे बिजली मंत्री है रणजीत सिंह जी चौटाला, जो कि रानिया से विधायक हैं। ठीक है, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, पात्रता के लिए पारिवारिक आय की सीमा 1,20,000 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? ठीक है, ये जो है 1,20,000 वार्षिक आय है, पारिवारिक आय, यानी कि किसी भी फैमिली की आय 1,20,000 रुपये से बढ़ाकर अब कितनी कर दी गई है? 1,80,000 जो है कर दी गई है। देखिए, मैं आपको इसका मतलब समझा देती हूँ। जैसे कि सरकार बहुत सारी स्कीम्स निकालती है, योजनाएं चलाती है, उनमें जो है इनकम सर्टिफिकेट मांगती है। तो उसमें जो इनकम लिखी जाती है, तो उसमें जो बीपीएल परिवार होते हैं उनको जो सेवाएं दी जाती हैं, तो जिनकी जो सालाना आय है 1,20,000 से ज़्यादा होती थी, तो उनको वो सेवाएं जो है नहीं दी जाती थी। तो अब क्या है, वो सीमा बढ़ा दी गई है। तो अब जिनकी आय 1,80,000 है ना, वो भी उन स्कीम्स का फ़ायदा ले पाएंगे। तो ठीक है, आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। यानी कि बहुत सारी योजनाएं ऐसी होती हैं जिनमें इनकम सर्टिफिकेट मांगा जाता है, तो उसमें जो इनकम हम लिखते हैं 1,20,000 उसकी सीमा थी, अभी उसे बढ़ाकर 1,80,000 कर दिया गया है। यहाँ हम बीपीएल परिवार की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, उनकी जो सालाना आय 1,80,000 तक बढ़ा दी गई है। तो इतनी आय होगी जिसकी वो अब और सेवाओं की जितनी भी सेवाएं होंगी उनका योजनाओं का जो है लाभ ले सकेगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पुलिस बहादुरी मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रपति पुलिस बहादुरी मेडल से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो ये हैं भूपेंद्र सिंह। ये एएसआई हैं और ये जो हैं
दिल्ली पुलिस में तैनात हैं। अभी मैंने कल ही आपको बताया है कि राष्ट्रपति पुलिस पदक जो है किन्हें दिए गए हैं, तो वो दिए गए हैं नवदीप सिंह विर्क और संदीप सिंह। देखिए ये हरियाणा पुलिस की बात की थी हमने कल, ठीक है। और ये क्या है, दिल्ली पुलिस में तैनात हैं, लेकिन ये हमारे हरियाणा से बिलोंग करते हैं, इसलिए हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो राष्ट्रपति पुलिस बहादुरी मेडल जो है दिल्ली ASI भूपेंद्र सिंह को दिया गया है। ये खेड़ी आसरा झज्जर से बिलोंग करते हैं। तो इनके गांव का नाम आपको याद रखना है, भूपेंद्र सिंह ASI है दिल्ली में, और इनका गांव है खेड़ी आसरा झज्जर, ठीक है। इनको राष्ट्रपति पुलिस बहादुरी मेडल से सम्मानित किया गया है। और कल मैंने आपको बताया था राष्ट्रपति पुलिस पदक से जो 2 पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया गया था वो थे हमारे नवदीप सिंह विर्क और संदीप सिंह, ठीक है। और एक जो मैंने ये नाम लिखा है तरलोचन सिंह, ये भी मैंने आपको बताया था पद्म भूषण जो है इन्हें दिया गया है। ये पूर्व सांसद रहे हैं हरियाणा में तरलोचन सिंह, और इनको जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो राज्यसभा सांसद रहे हैं ये, तो इनका नाम भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो पद्म पुरस्कारों से जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 2 जो है पद्मश्री दिए गए हैं और एक इनको पद्म भूषण दिया गया है। तो उन तीनों के नाम आपको याद रखने हैं जो हमारे हरियाणा से है। मैंने पिछली वीडियो में करवा दिया है, अगर आपने नहीं देखी है तो वो जाकर देख लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति पुलिस बहादुरी मेडल की दिल्ली SI भूपेंद्र कुमार हैं, उनको दिया गया है। तो इनका नाम आपको याद रखना है, और ये खेड़ी आसरा झज्जर से है। मैं चीज़ों को बहुत बार रिपीट इसलिए करवाती हूँ ताकि आपको वो चीज़ें बार बार सुनने पर याद हो जाएं, और आप जो हैं हर चीज़ को बार बार पढ़ने की, बार बार सुनने की आदत डालिए। बोरिंग महसूस ना करेंगे ना, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। यानी कि 1 नवंबर 1966 को अगर हरियाणा बना था, अगर ये बात आपको 1 लाख बार सुनने को मिल रही है तो आप सुनिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। चलिए यहाँ बात झज्जर की हो रही है, तो आप बताइए मुझे कमेंट में कि झज्जर कब बना था। देखिए मैं बता देती हूँ, 15 जुलाई 1997 को फतेहाबाद और झज्जर 2 जिले बनाए गए थे, ठीक है। 15 जुलाई 1997 को हमारा झज्जर बना था। तो कौन सा जिला हरियाणा का कब बना है ये वीडियो मैं करवा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, वो वीडियो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है वीरता पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो ये है वीरता पुरस्कार, ठीक है। तो किन्हें सम्मानित किया गया है, ये हैं सोनू अहलवात, ठीक है। ये CRPF के जवान हैं और ये जम्मू कश्मीर में तैनात हैं, और ये हमारे हरियाणा से बिलोंग करते हैं, इसलिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। 72वें गणतंत्र दिवस पर इन्हें वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सोनू अहलवात जो हैं जींद से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और ये जींद से बिलोंग करते हैं, और जींद को क्या है, हार्ट ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, हार्ट ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है, तो हरियाणा के जींद जिले को हार्ट ऑफ हरियाणा कहा जाता है। और ये हार्ट ऑफ हरियाणा यानी कि जींद से बिलोंग करते हैं। इनका नाम क्या है, सोनू अहलवात, और ये CRPF के जवान है, और ये जम्मू कश्मीर में तैनात है। इन्हें वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इतनी बातें आपको जो है यहाँ से याद रखनी है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके अपने सजेशन ज़रूर दें। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है जिसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। देखिए कमेंट बॉक्स में आंसर देने की हैबिट आप डालिए, और जो क्वेश्चन मैं पूछती हूँ उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आपको पता हो ना, वो सारी चीज़ें आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखा करो, और उसी से आपकी जो पढ़ने की, याद करने की जो क्षमता है ना, वो ज़्यादा बढ़ेगी, और तभी आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा याद रहने लगेंगी, और तभी एग्ज़ाम क्रैक होगा। कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है, ठीक है। आप समझ रहे हो मेरी बात। तो आज के लिए आपका क्वेश्चन है जाट आरक्षण आंदोलन पर कौन सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई जा रही है। तो उस फिल्म का नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ये करंट का मुद्दा है, ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बराबर में जो बेल आइकन बन के आएगा उस पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम पर मिले। और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।
और कमेंट करके इसका आंसर ज़रूर दें, ताकि आपको अपनी तैयारी का पता लगे और मुझे भी पता चले कि आपको कितनी चीज़ें समझ आ रही हैं। और अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा है, कोई भी टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको करवाऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उस पर आपको पूरी डिटेल के साथ वीडियो प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।